नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। चलिए, आज के वीडियो में हम लोग टेंस के पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग पढ़ेंगे। टेंस में जो है हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, पास्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, इसको हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, पहले लिखिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में जिस हिंदी वाक्य जिस हिंदी वाक्य के अंत में जिस हिंदी वाक्य के अंत में जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, लगा रहे, तो हम समझेंगे तो हम समझेंगे तो हम समझेंगे कि ये सेंटेंस सेंटेंस का मतलब हिंदी में वाक्य, कि ये सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है और इसमें और इसमें और इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर का प्रयोग होगा, ठीक है। इतना हम लोग जान गए, है ना। प्रयोग होगा, इतना हम जान गए। तो हम ये भी जानते हैं कि किसके साथ क्या लगता है ना, कौन सा सब्जेक्ट के साथ जो है कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है। हम ये सब चीज़ पहले ही जान चुके हैं, है ना। तो शुरुआत से हम लोग अगर इस चैनल में सारे वीडियोस को देखेंगे तो हम इंग्लिश बोलने लिखने के लिए सीख जाएंगे, ठीक है। और थोड़ा सा मदद कर दीजिए मेरा चैनल को। देखिए, व्यूज में मत जाइएगा, पढ़ाई में जाइएगा। पढ़ाई आपको हम नंबर 1 देंगे, समझे ना। और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, मदद कीजिए, थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिए वीडियो को, ताकि दूसरा जिसके पास पैसा नहीं है वो ऐसे भी देख करके इंग्लिश को सीख जाए। और धीरे धीरे हम लोग मैथ को भी और साइंस को भी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी पहले इंग्लिश ख़त्म कर लेते हैं। चलिए, इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या देखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग देखेंगे, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस को देखेंगे, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है मैं एक उपन्यास मैं एक उपन्यास पढ़ रहा था। मतलब बात हो चुकी है, मतलब ये जो है बीता हुआ बात को हम लोग बोल रहे हैं, है ना। पढ़ रहा था मतलब हो चुका है। मैं एक उपन्यास पढ़ रहा था, तो इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा? इसका ट्रांसलेशन बनेगा आई के साथ क्या लगता है? वाज लगता है। ये सब चीज हम पहले पढ़ चुके हैं। आई वाज रीडिंग, यहाँ पे क्या लगेगा? ING लगेगा, क्योंकि यहाँ पढ़ रहा था मतलब कंटिन्यूअस चल रहा है, इसीलिए हम यहाँ बिफोर का यूज किए। मतलब पढ़ना का रीड होता है और उसमें हम लोग ING मतलब बिफोर का उपयोग किए, ठीक है। आई वाज रीडिंग, है ना, नोवेल मतलब एक ही को नोवेल पढ़ रहे हैं, एक साथ ढेर सारा नहीं पढ़ सकते, तो एक ही को किताब पढ़ सकते हैं, तो ए नोवेल मतलब एक को, है ना। आई वाज रीडिंग ए नोवेल, ठीक है। और देखिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था रहे थे, है ना, जिस हिंदी हम जो अभी कुछ देर पहले हम लिखा है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था रहे थे, तो वही चीज हम अभी, है ना, रहा था अंतिम में, है ना, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, ठीक है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। चलिए, अब हम लोग जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद हम लोग जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। कौन सा जानेंगे हम लोग? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओ सॉरी, फॉर्मूला नहीं लिखे, फॉर्मूला लिख लीजिए, इसका गलती हो गया, फॉर्मूला लिख लीजिए। इसका फॉर्मूला ये है, ऐसे आप लोग फॉर्मूला तो खुद ही बना सकते हैं, है ना। सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया इसका फॉर्मूला।
सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए अब हम लोग इंट्रोगेटिव में जाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जिसमें कि सवाल पूछने वाली बात होता है, जैसे कि क्या, एग्जाम्पल में क्या मैं एक उपन्यास पढ़ रहा था, क्या मैं एक उपन्यास पढ़ रहा था, तो प्रश्नवाचक का चिन्ह लगेगा। ठीक है, मैं एक उपन्यास पढ़ रहा था, तो इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा, इसका ट्रांसलेशन बनेगा वाज आई, पहले वाज लगेगा। ठीक है, वाज आई रीडिंग ए नोवेल, वाज आई रीडिंग ए नोवेल, प्रश्नवाचक का चिन्ह। ठीक है, आप लोग देख लिए, ये था इंट्रोगेटिव। अब इसका हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। तो सबसे पहले क्या लगेगा, वाज वेयर लगेगा, है ना, वाज वेयर लगेगा, सब्जेक्ट प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक का चिन्ह। ठीक है, ये है इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे नेगेटिव सेंटेंस। जिसको दिक्कत है वो कमेंट सेक्शन में बोले। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में एग्जाम्पल इसका क्या होगा, एग्जाम्पल होगा जैसे कि देख रहे, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था। तो इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था, इसका ट्रांसलेशन बनेगा आई वाज नॉट प्लेइंग, PLAYING, आई वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, आई वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, ये इसका होगा फॉर्मूला नेगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस। आप लोग जो है ट्रांसलेशन जो है बनाते जाइए, समझे ना, ट्रांसलेशन बनाते जाइए। अगर कहीं पे भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो हम उस चीज़ को सॉल्व करेंगे। चलिए उस चीज़ को एक बार और बता देते हैं किसके साथ क्या लगता है। ठीक है, आई के साथ देखिए, आई के साथ जो है वाज लगता है। ठीक है, आई के साथ वाज लगता है। नाम के साथ देखिए क्या लगता है, नाम के साथ वाज लगता है। ठीक है ना, अगर डबल नाम या ट्रिपल नाम रहे, डबल नाम या ट्रिपल नाम रहे, तो इसके साथ क्या लगेगा, इसके साथ लगेगा वेयर, क्या लगेगा, वेयर लगेगा। ठीक है, ये हम जान रहे हैं इसके साथ क्या लगेगा। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए ही के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा, ही के साथ वाज, सी के साथ भी वाज, इट के साथ भी वाज, है ना, यू के साथ क्या लगेगा, यू के साथ वेयर लगेगा। ठीक है, यू के साथ वेयर लगेगा, यू के साथ क्या लगेगा, वेयर लगेगा, समझे। उसके बाद दे के साथ क्या लगेगा, दे के साथ भी वेयर लगेगा, क्योंकि ये दे और यू ये सब क्या है, ये है क्या कहते हैं, प्लुरल है ना, दे मतलब वे लोग मतलब बहुत सारा, तो इसलिए इसमें वेयर लगा। ठीक है, ये फिर भी हम आप लोग को बता दिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, गरीबों का भी मदद हो जाएगा जो नहीं पढ़ पाते हैं पैसा दे करके। आप लोग का बहुत धन्यवाद।